हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मीन्स इससे संबंधित जो प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित यानी तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये ऐसा टॉपिक है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। और अगर हिस्ट्री में आपको प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है। तो इसलिए हम लोग जो इन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि तिलक का जन्म का नाम था, यानी कि तिलक के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। बचपन का नाम कहिए या मूल नाम कहिए, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका तिलक का ना तो सिद्धार्थ नाम था, ना विजय नाम था, ना गंगा नाम था। इनका नाम जो था केशव था, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी तिलक के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो केशव था। तो ए सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलक द्वारा मराठा अखबार मराठा न्यूज़पेपर किस भाषा में निकाला गया? तो दोस्तों, तिलक द्वारा जो मराठा अखबार निकाला गया था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तिलक के द्वारा 2 अखबार निकाला गया था, एक मराठा और एक केसरी। ये दोनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मराठा जो निकाला गया था दोस्तों, यह इंग्लिश में निकाला गया था, यानी यह अखबार इंग्लिश में लिखा जाता था। और वहीं केसरी जो है आपका दोस्तों, ये मराठी में लिखी जाती थी। यानी केसरी मराठी भाषा में लिखी जाती थी और आपका मराठा जो है वह अंग्रेजी भाषा में। तो ये जस्ट ऑपोजिट थे ये दोनों, यानी कि भाषाओं के माध्यम में, लेखन के माध्यम में। तो इसको निश्चित रूप से आप लोग याद रखना कि मराठा जो है वह इंग्लिश में थी और केसरी जो है वह आपका मराठी में लिखी जाती थी। तो ये दोनों अखबार जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो निकाला जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि गणपति उत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, गणपति उत्सव जो है आपका यानी कि आपका 1893 में आरंभ किया गया। दोस्तों, एक गणपति उत्सव जो है तिलक जी के द्वारा आरंभ किया गया था और एक शिवाजी उत्सव। ये दोनों ही उत्सव जो महाराष्ट्र में जो है आपका यानी कि तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये दोनों उत्सव यानी इसमें गणपति उत्सव जो था दोस्तों, ये 1893 में आरंभ किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पुनश्च हरि ओम आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, ये पुनश्च हरि ओम आंदोलन जो है दोस्तों, यह जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। दोस्तों, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल यानी लाला लाजपत राय और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों का ही जो है यानी लाल बाल पाल जो है, इनका नाम फुल नेम हुआ आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल लाल यानी लाला लाजपत राय और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। और ये दोनों जो है दोस्तों गरम दल के नेता, यानी कांग्रेस का जो आप लोग जान रहे होंगे कि कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था। तो इन कांग्रेस के 2 भागों में गरम दल के ये तीनों नेता माने जाते थे। तो ये पुनश्च हरिओम जो है दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज किसने खोला था? तो दोस्तों, लाहौर में जो एंग्लो वैदिक कॉलेज किसने खोला था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल में से ही जो लाला लाजपत राय
जो थे इनके द्वारा जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी से पहले भारत के प्रधान नेता कौन थे? तो गांधी से पहले जो भारत के प्रधान नेता थे दोस्तों वे बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन्हें गरम दल का मुखिया भी कहा जाता है। तो इन गांधी जी तो आपका जो आते हैं 1915 में दोस्तों, 1915 में भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो इसके बाद ही इनका जो है भारतीय राजनीति में जो है सक्रिय योगदान आरंभ होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह से उनका जो है सक्रिय योगदान भारतीय राजनीति में आरंभ हो जाता है। किंतु उनके आने से पहले यानी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम तक जो है भारत का जो प्रधान नेता आपका बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न है हमारा कि तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने की? तो तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना जो है दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पूछा जाए और आप लोग अगर ऑप्शन में तिलक जी का नाम हो तो आप लोग उसको टिक करके आ जाना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स तिलक ने नहीं बल्कि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा पुस्तक किसकी है? तो श्री कृष्ण और उसकी शिक्षा पुस्तक जो है दोस्तों वह जो है आपका लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो यह डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 10 मई 1932 को किसका देहांत हुआ था? तो 10 मई 1932 को जो है दोस्तों आपका बिपिन चंद्र पाल जी का देहांत हुआ था। यानी लाल बाल पाल जो गरम दल के नाम से जाने जाते थे, उनके बिपिन चंद्र पाल का जो है देहांत आपका 10 मई 1932 को हुआ था। यंग इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यंग इंडिया पुस्तक के रचयिता जो है आपके लाला लाजपत राय जी है। और ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, यानी कई एग्जाम्स में इसको रिपीट किया गया। तो इसको बिल्कुल भी रट डालिए दोस्तों। यंग इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लाला लाजपत राय है। अगला प्रश्न है कि 1920 में कांग्रेस के कोलकाता में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो लाला लाजपत राय चुने गए थे दोस्तों। ये 1920 के अधिवेशन के कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष चुने गए थे। और अगर गांधी जी की बात करें दोस्तों तो 1924 में वो मात्र एक बार जो है आपका अध्यक्ष बने थे आपका बेलगांव अधिवेशन में। और ये बेलगांव जो है दोस्तों कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये इसी अधिवेशन में एकमात्र बार जो है गांधी जी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है किसके निधन पर गांधी जी ने कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय के निधन पर जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल से जो है एक सितारा डूब गया है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है आज़ादी से पहले हो जाती है अंग्रेज़ों के डंडे के यानी उनको जो है आंदोलन के दौरान उनके सर पर डंडे की चोट लगती है और उनकी जो है मृत्यु बीमारी के कारण, यानी वो बीमार पड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये प्रश्न भी जो है बहुत बार पूछा गया। ये तो तिलक की रचना है दोस्तों, तिलक जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और वो जब मंडल जेल में थे दोस्तों, तो मंडल जेल में ही उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। तो
ये जो है उनकी किनकी रचना है दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अग्रगामी थे, तो महात्मा गांधी के अग्रगामी तिलक ही जी थे दोस्तों। ये हम लोग प्रश्न देख चुके हैं, प्रश्न को बस घुमा करके पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, तिलक ने मंडल जेल में समय व्यतीत किया था, तो तिलक ने मंडल जेल में कब से कब तक समय व्यतीत किया दोस्तों, तो तिलक ने जो है 1908 से 1914 तक जो है मंडल जेल में समय व्यतीत किया, यानी कुल मिलाकर 6 साल जो है वह मंडल जेल में रहे थे। इसी पीरियड में उन्होंने जो है गीता रहस्यम नामक पुस्तक की रचना की थी, जेल में रहकर ही। अगला प्रश्न है हमारा कि महान अशोक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, तो महान अशोक नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया दोस्तों, तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है यह महान अशोक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने और कहाँ की, तो वो पहला प्रश्न था दोस्तों कि किसने की, अब पूछा जा रहा है कि इसमें कहाँ को भी ऐड कर दिया गया है। तो तिलक स्कूल ऑफ जो है आपका पॉलिटिक्स की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा तो हम लोग जान ही रहे हैं कि किया गया था, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा। और यह जो है लाहौर में स्थापना इसकी की गई था। लाहौर जो भी वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। तो उस समय तो चूँकि ये आज़ादी के पहले की बात है और पाकिस्तान का निर्माण तो आपका आज़ादी के समय हुआ है, तो इस वजह से चूँकि ये पाकिस्तान उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसलिए लाहौर में जो है स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता जो है दोस्तों किसने की, हम लोग तो ये प्रश्न देख भी चुके हैं, तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य नामक पत्रिका निकाली, तो स्वराज्य नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई दोस्तों, तो स्वराज्य नामक पत्रिका जो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो है निकाली गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल में तिलक का सेनापति किसको कहा जाता है, तो बंगाल में जो है तिलक का सेनापति किसको कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, यानी बिपिन चंद्र पाल जी को जो है बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता है। और मैं बता भी चुकी हूँ कि ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे और लाल बाल पाल के नाम से यही तीनों जाने जाते। बिपिन चंद्र पाल जो है आपके पाल हो गए और बाल गंगाधर तिलक जो है बाल हो गए और लाला लाजपत राय जो है आपके लाल हो गए। तो ये लाल बाल पाल के नाम से ये तीनों जाने जाते हैं आपके गरम दल के नेता के रूप में। तो इन्हीं का जो है यानी ये लाल बाल पाल में जो है आपके बिपिन चंद्र पाल जो थे ये आपके बंगाल के सेनापति थे तिलक जी के। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।